ओम शांति। अभी आप और हम सभी प्रभु पालना के विषय में भ्राता अमीर चंद जी से बहुत सुंदर सुंदर अनुभव और प्रारंभिक पालना के स्वरूप को आप सबके सन्मुख उन्होंने स्पष्ट किया। मैं ऐसा देख रही हूं कि आज वो समय आ चुका है जब मनुष्य सागर की गहराइयों में जा रहा है और आकाश की ऊंचाइयों में जा रहा है, लेकिन आज के मानव का जीवन इतना भाग दौड़ का जीवन हो चुका है कि वे कुछ क्षणों के लिए भी अपने जीवन में सच्ची शांति का अनुभव करना चाहता है और उस शांति के लिए कोई धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, कोई ऐसे हैं जो बहुत गहन अध्ययन करने में, नई नई खोज करने में ही अपनी शांति का अनुभव करते हैं, और कुछ इस प्रकार के प्राणी हैं जो प्रकृति को ही सब कुछ समझते हैं। वे प्रकृति की गोद में, प्रकृति की छटा को निहारने कहीं ऐसे स्थल पर चले जाते हैं जहां पर प्रकृति का पूर्ण सौंदर्य उसको कोई एंजॉय कर सकेगा। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास बहुत धन दौलत है, वो नाच गाना खाना पीना इस जीवन को ही सच्ची शांति का अनुभव कह देते। लेकिन हम बच्चों को हमारे प्यारे बाबा ने क्या सुनाया कि बच्चे बाह्यमुखी रहेंगे तो मन की एकाग्रता नहीं बन सकेगी। जहां जिस समय के लिए गए उतना समय अल्पकाल की शांति या अल्पकाल के आनंद का अनुभव होगा और पुनः उसी स्थल पर लौट आने पर फिर वैसी ही महसूसता होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मन की स्थिति एकाग्र नहीं है। इसके लिए बाबा हम बच्चों को सदैव एक आदेश देते कि कुछ समय निकालकर अंतर्मुखी बनो। बाह्यमुखी का अर्थ क्या है, अंतर्मुखी का अर्थ क्या है? बाह्यमुखी हम समझते हैं कि मुख में जो इंद्रियां लगी हैं, आंखें हैं, बाहर का देखती हैं, भिन्न भिन्न दृश्य देखती हैं, भिन्न भिन्न प्राणियों को देखती हैं, भिन्न भिन्न घटनाओं को देखती हैं। कान है, बाहर का सुनते हैं, नाना प्रकार के समाचार सुनने को मिलते हैं, नाना प्रकार की बातें सुनने में आ जाती हैं। मनुष्य का मुख है, कई प्रकार के रस लेना चाहता है, कई प्रकार के बोल उसके मुख से निकल उठते हैं, और उसके पास मस्तिष्क है, बुद्धि है। वो सारा दिन बाह्यमुखी होने के कारण बाह्य जगत की बातों को बहुत सोचता है। मैं एक सेकंड बीच में कहा है, जिन्होंने सौगात नहीं ली है वे आज ही कॉन्फ्रेंस हॉल में जाएंगे, आज ही सौगात मिलेगी, कल सौगात नहीं मिलेगी। वो उठकर जा सकते हैं। तो मैं यही बात सुना रही थी कि बाह्यमुखी रहने पर हमारी इंद्रियां
बाहर का देखती हैं, बाहर का सुनती हैं, बाहर का सोचती हैं, और इतनी वैरायटी है आज बाहर के जगत में कि मनुष्य चाहे मैं सच्ची शांति का अनुभव कर लूं, कर नहीं सकता। इसलिए इंद्रियों को रस प्राप्त कराने के लिए वो भाग रहा है, और हम सब समझते हैं इंद्रियों के रस के लिए गायन है कि भोगा ना भुगता वे में वो भुगता, भोग हमको भोग जाते हैं, प्राणी भोगों को नहीं भोगता। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को सबसे प्रथम ये आदेश दिया कि बच्चे अंतर्मुखी बनो। ये मैं प्रारंभ बात किस लिए कर रही हूं, क्योंकि मधुबन में भी जब आते हैं, शांतिवन में आते हैं, तो कई बार बहुत आवाजें सुनने में आती हैं। कई और कुछ नहीं तो बड़े प्यार से ईश्वरीय गीत ही गा रहे हैं, लेकिन बाबा की आज्ञा नहीं है। जब शांति का अनुभव करना है तो अंतर्मुखी बन कुछ क्षणों के लिए हम अपने स्वरूप का अनुभव तो करके देखें। बाह्य गीत गा लिए, बाह्य गीत सुन लिए, बाह्य दृश्य देख लिए, बाह्य बातें सोच ली, वो तो हम सारा जीवन करते ही चले आए। लेकिन अपने घर परिवार से, अपने व्यापार व्यवहार से जब निवृत्त होकर हम सब यहां आए हैं, क्यों नहीं हम विशेष जीवन में एक ऐसा अनुभव करके जाएं जो अनुभव हमें साकार देह अभिमान में रहकर या देह के जगत में रहकर नहीं हो सकता है। अब बाबा हम बच्चों को कहते हैं अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी का अर्थ ही क्या है? आंखों से भी अपने अंदर को देखो, बुद्धि से भी अपने अंदर को सोचो, मुख भी अंदर की तरफ कर लो, और जब आप सब कुछ अंदर ले जाएंगे तो अंदर आपको क्या दिखाई देगा? केवल आपका अपना निजी स्वरूप। मैं कौन हूं? मैं कितनी शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं शक्ति रूपा हूं। मैं प्रकाश स्वरूप हूं। मैं आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, मैं आत्मा हूं। सचमुच जब ये सब खजाने मेरे पास हैं और इनका अनुभव होना प्रारंभ हो जाएगा, तो जो बाबा बच्चों को कहता है बच्चों को वैराग्य आना चाहिए पुरानी दुनिया के आकर्षणों की तरफ से, वह स्वतः ही वैराग्य की स्थिति बन जाएगी। लेकिन बाह्यमुखी होने के कारण बाहर में हम हर चीज को देखते, सुनते, बोलते हैं, लेकिन अंतर्मुखी न होने के कारण हमने स्वयं का अगर सही अनुभव नहीं किया और बाहर के अनुभव हम करना ना चाहें, तो कभी कभी आत्मा को ऐसा लगता है कि रूखा सूखा जीवन हो गया है। अब बाहर खाना, घूमना, देखना भी अच्छा नहीं लगता और अंतर आत्मा की अनुभूति नहीं हो रही, तो कभी कभी ऐसा प्रतीत होगा कि आखिर भी ये लाइफ क्या है। और बाबा हम बच्चों को कहते हैं कभी भी जीवन में निरुत्साहितता न आने देना, निराशा न आने देना। अगर कभी निरुत्साहितता या निराशा आ गई तो आप अपने पुरुषार्थ में ऊपर उठने के लिए और आगे बढ़ने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए कई बार हम ज्ञान में कई समय से चलते हैं, लेकिन हम अपना समय अंतर्मुखी बन अपने स्वरूप की स्मृति की स्थिति में नहीं दे पाते। और बाबा हम बच्चों को बार बार कहते हैं, बच्चे आपका मुख्य सब्जेक्ट योग है, मेरी याद है। और याद तब रहेगी जब बाह्य मुक्ता से हम अपनी बुद्धि को
अपने मन को कुछ समय के लिए हटाकर अपने स्वरूप में टिकाएं। जब आत्मा देह के भान में होती है, स्वाभाविक है कि देहों को, देह के जगत को, देह के पदार्थों को आकर्षित करती, और हम उस आकर्षण से बचना चाहेंगे, बच नहीं सकेंगे। और बाबा हम बच्चों को कहता है, देह में वास करते हुए जब अपने स्वरूप की स्मृति में स्थित होते चले जाएंगे, तो बच्चे तुम्हें देह और देह के जगत से मन को हटाना नहीं पड़ेगा, लेकिन तेरा मन ऊर्ध्वगति, ऊपर की तरफ बाबा के संबंध में ज्यादा से ज्यादा जुड़ता चलेगा। और ये लेसन हमारा प्रथम लेसन है कि अपने को आत्मा समझो। अगर अभी तक हम इतना ही सुनते आए, आत्मा समझो, लेकिन हमने समझा नहीं, समझकर उसके अनुभव में नहीं गए, तो हम मायावी संसार से स्वयं को बचा नहीं सकेंगे। और ये शिकायत रहेगी, कभी ना कभी कहीं ना कहीं अट्रैक्शन हो जाता है। मैं यही एक बार यहां बात सुना भी रही थी कि कोई भी लौकिक में माता पिता कितने भी धनाढ्य हों, लेकिन उनकी एक इच्छा रहती है कि हमारे बच्चे अपने पांव पर खड़े हो जाएं। ठीक है, हमारे धन दौलत से ये चल सकते हैं, लेकिन अपने पांव पर खड़े होंगे, इन्हें धन की कदर होगी, कमाना आएगा, संजोना आएगा, धन को इस्तेमाल करना आएगा। इसलिए माता पिता को आजकल बच्चों के इस भविष्य की बहुत चिंता रहती है कि बच्चे स्टैंड हो जाने चाहिए। आप समझ सकते हैं कि जब माँ बाप को अपने बच्चों की चिंता है, तो हमारे माता पिता स्वयं सर्वशक्तिवान बाबा को ये ख्याल नहीं होगा कि मेरे बच्चे भी अपने पांव पर खड़े हो जाएं। कभी हम दीपावली आती है तो मां लक्ष्मी के दर पर जाते हैं और मां लक्ष्मी से अपनी झोली भरवाने के लिए पूजा पाठ आराधना करते हैं। कभी बच्चे को स्कूल में डालते हैं, कहते बेटा मां सरस्वती का पाठ याद कर ले और मां सरस्वती का ध्यान रख के तुम जाओ स्कूल में, तुम्हें अच्छी विद्या आ जाएगी। कभी बुद्धि की आवश्यकता होती है, कहते हैं गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, उनका ध्यान करो, बुद्धि की शक्ति आ जाएगी। कभी अम्बा मां के पास जाते हैं, उनसे अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कराते हैं। आप सोच सकते हैं कि आज तक जो हमने द्वापर से लेकर कलयुग तक अपना जीवन जिया, वो आधारों पर जिया। कभी हमने लक्ष्मी मां का आधार लिया तो कभी दुर्गा मां का लिया, कभी सरस्वती मां का लिया तो कभी गणेश जी का लिया, ताकि कुछ ना कुछ हमारी झोली में पड़ता रहे। और कहा गया है मांगने से मरना भला। अब ज्ञान और भक्ति का अंतर क्या है? बाबा बच्चों को यही बताते हैं, बच्चे भक्ति में तुम अधीन होते हो, अधिकारी नहीं बनते हो। मैं आकर तुम बच्चों की अधीनता से तुम्हें मुक्त कर अधिकारी बनाता हूं। तुम मांगते हो, कभी ये सोचा कि जिनसे हम इतना मांग मांग के यहां तक पहुंचे, उनके पास क्या था जो वो देने वाले दाता रहे और हम उनसे मांगकर अपनी झोली भरने वाले रहे? कभी विचार किया इस बात पर? अब ज्ञान में आकर हमको ये समझ मिली कि जिन देवी देवताओं का हमने ध्यान किया, आराधना की, प्रार्थना की, जिनके दरबार में, जिनके दर, जिनके मंदिर में जाके हमने अपनी कामनाओं को पूर्ण किया, अब बाबा ने हम बच्चों को बताया, बच्चे उनके पास क्या था जो तुम्हारे पास नहीं है? उनके पास गुणों के खजाने थे।
उनके पास शक्तियों के भंडार भरपूर थे, इसलिए उनके गुण और शक्तियों का गायन करके हम स्वयं को उनके सामने नतमस्तक होते चले आए कि हम तो पापी कामी कपटी हैं, लेकिन आप सर्वगुण संपन्न हैं, सर्वशक्तिवान हैं। तो शिव बाबा जब आए, उन्होंने आकर ये ईश्वरीय यूनिवर्सिटी किस लिए खोली और इस यूनिवर्सिटी के भिन्न भिन्न संस्थान किस लिए बनाए? ताकि मेरे बच्चे पढ़ाई पढ़कर स्वयं मनुष्य से देवता बन सकें। और जब मेरे बच्चे स्वयं देवता बन जाएंगे, तब उनकी अधीनता समाप्त हो जाएगी और अधिकारी बन सबको देने वाले हो जाएंगे, मांगने वाले नहीं रहेंगे। अब आप सोचो, इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाने वाला स्वयं सर्वशक्तिवान प्यारे बाबा हैं। और बाबा हम बच्चों को यही कहते हैं कि जब कोई पढ़ाई पढ़ता है तो ख्याल रखना उसके अंदर परीक्षाएं या टेस्ट अवश्य आएगा। कभी ऐसा भी आ सकता है कि अब तो हम बाबा के बन गए, बाबा सदा मेरी रक्षा करेगा, और अगर कोई आपदा या छोटा सा संकट आ गया, अवस्था हिल जाएगी। क्योंकि बाबा ने सहयोग क्यों नहीं दिया, बाबा ने मदद क्यों नहीं की? बाबा हम बच्चों को बताता है, जिसमें मुझे मालूम है कि साकार बाबा को कई बार खांसी आती थी मुरली चलाते चलाते भी। और बाबा ने एक बार क्लास में अनुभव सुनाता है कि संदेशी को कहा कि जाओ बच्चे, बाबा को कहो कि अगर बाबा को खांसी ना हो तो शिव बाबा मुरली बड़े सहज और सरल रूप से सुना सकता है। नहीं तो बाबा को भी मुरली सुनाने में जब गला ठीक नहीं, खांसी आती है, तो बाबा को भी तो दिक्कत होती होगी। तब आलमाइटी बाबा ने क्या संदेश दिया? बाबा ने कहा, तुम्हारे कर्म का हिसाब किताब तुम्हें ही चुकता करना है, मैं तो टूटे हुए ढोल से भी अपना काम करा लूंगा। अब मानो बाबा कितना न्यायकारी है और प्रेम का सागर है। प्यार भी इतना है कि ये मेरा अनमोल रथ है, लेकिन न्याय भी इतना है कि जो हिसाब किताब जिसका है उसी को चुकता करना है, उसमें मुझे कुछ नहीं करना है। तो कई बार हम चलते चलते छोटी छोटी बातों में घबरा जाते हैं। हम ये नहीं समझते कि जब हम चल रहे हैं और हम कहते हैं कि ये कल्याणकारी युग है और बाबा भी कल्याणकारी है, तो जब कल्याणकारी युग है, बाबा भी कल्याणकारी है, और अगर कोई विपदा आपदा या कोई छोटा मोटा संकट आ गया, उस समय हम अपने आप से पूछें कि मुझे याद है कि बाबा कल्याणकारी है। उस समय हम उस घटना को इतना घट में ले जाते हैं, हृदय में ले जाते हैं कि बाबा की वो प्यार भरी याद नहीं रहती। बस यही होता है कि अब ये ठीक हो जाना चाहिए, बाबा ठीक कर दो, बाबा ठीक कर दो। बाबा कहते बाबा को याद नहीं कर रहे, घटना को याद करते हैं। बाबा को एकमात्र याद चाहिए प्यार भरी। उसमें आप चेक करके देखो, थोड़ा अंदर से दुख होता है, अंदर से अपनी व्याधि या अपना संकट या कोई घटना वो स्पर्श कर दुख दे रही होती है, और हम उस दुख से छूटने के लिए बाबा को याद करते हैं, लेकिन याद दुख भरी होती। और बाबा ने कहा है योग क्या है?
बाबा के साथ प्यार का दूसरा नाम ही योग है। और जब कोई प्यार में होता है, आप उसका चेहरा तो देखिए कैसा होता है, कितना चेहरा खिला हुआ होता है, नैन कितने चमकते हैं, उसकी मनोस्थिति कैसी होगी। और अगर मनोस्थिति में परिस्थिति का समाया हुआ स्वरूप है, परेशान है और कहते हैं बाबा अब ये ठीक कर दे, बाबा कहते हैं तो याद तो घटना को कर रहा है, मुझे थोड़ी याद कर रहा है, मुझे याद कर। और उस समय ये किया, बाबा ने हमको कहा मैं कष्ट हरने वाला हूं और कल्याणकारी हूं। उस समय मुझे याद है कि मेरा बाबा तो कल्याणकारी है, मेरा बाबा तो दुख हर के सुख देने वाला है। मेरी मनोस्थिति में उदासी निराशा क्यों आई? बाबा कहते ये तेरा टेस्ट हुआ। और जब तुम पढ़ाई पढ़ते हो, परीक्षा, अगर पढ़ाई के समय परीक्षा ही ना हो तो अगली कक्षा में कैसे जाओ? जिसका मैं कभी कभी साकार बाबा का एक अनुभव सुनाती हूं कि ऐसा नहीं कि ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए बिना किसी पुरुषार्थ के क्योंकि शिव बाबा प्रवेश हुए, नहीं। ब्रह्मा बाबा नंबर 1 विद्यार्थी बन के दिखाया। और बाबा हमेशा कहते हैं तुम बच्चों के सामने जो परीक्षाएं आती हैं, पहले इसके सामने आती। इंजन को पहले सबको देखना होता है, फिर डिब्बों के पास वो बात जाती है। जब तक ये अनुभवी नहीं बनेगा तब तक आपको अनुभव कैसे करा सकेगा? तो बाबा की मैं बात सुनाती, कैसे बाबा के सामने परीक्षाएं आई, लेकिन बाबा कैसे अडोल और अडिग था। एक बार की बात है कि बाबा कभी सीजन जब सर्दी का होता था, उन दिनों में यहां बहुत सर्दी हुआ करती थी क्योंकि जंगल ज्यादा था, पहाड़ ज्यादा थे। और आज तो पहाड़ भी खत्म हो रहे हैं, जंगल भी हटते जा रहे हैं, काफी होटल मकान आदि बन रहे हैं। जुलाई मास में भी हम कंबल आदि लेते थे, ठंडी होती थी यहां पर। तो सर्दी के मौसम में बाबा कभी बॉम्बे जाते थे, कभी दिल्ली में आते थे। और बच्चों को भी ऐसा होता था कि यहां ना जाए, एक बाबा आ जाए, सबसे बाबा ही मिलेगा। तो बाबा आते थे। तो एक बार बाबा का प्लान था, बाबा जा रहे थे बॉम्बे। और जब बाबा बॉम्बे जाएंगे तो स्वाभाविक है बाबा के साथ कुछ बाबा के बच्चे वे भी बाबा के साथ जाते थे। बाबा ने वहां जाना है तो जरूर है, सर्व सेवा केंद्रों पर समाचार आ जाता था कि इस डेट से इस डेट तक बाबा बॉम्बे में फलां जगह पर होंगे। अगर किसी को भी लिखा पढ़ी कुछ करनी है तो बाबा से फलां स्थान पर ही करेगा, क्योंकि हर बच्चों का डायरेक्ट कनेक्शन था बाबा के साथ। हर बात का समाचार देना, बाबा से डायरेक्शन लेना चलता था। कुछ बच्चे पहले ही चले गए, भवन ले लिया गया, तैयारी सब हो चुकी थी। स्वाभाविक है जहां बाबा जाएगा वहां आस-पास के अन्य स्थानों से भी भाई बहन बाबा की मुरली सुनने वहीं जाएंगे और कुछ आकर रहेंगे भी सही। तो वहां सारा इंतजाम कर दिया गया, यहां तक कि बाबा का कपड़ों की अटैची भी चली गई, कुछ भाई बहन प्रबंध करने वाले भी चले गए। और जब बाबा को जाना था तो बाबा जब भी जाते थे हमेशा ये कहते थे, ये रथ है, वो रथी है, रथी की आज्ञा के बिना रथ कहीं नहीं जा सकता है। इसलिए बाबा हमेशा, भाई एक ताली बजाते हैं, सारे बजाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, सुनो थोड़ा, क्योंकि दादी गुलजार दादी आएंगे, जब तक मैंने पूरा कर देना है। तो बाबा हमेशा ये कहते थे कि रथी जब जाना चाहेगा तब रथ जाएगा, जहां बाबा जाएगा वहां शिव बाबा भी आएगा। तभी बाबा ने गुलजार दादी का जब रथ लिया तो कहा ये टेम्पोररी रथ है, इसमें बाबा मधुबन में ही आएगा।
लेकिन वो रथ था जो परमानेंट रथ था। अब बाबा का जाने का दिन आया तो बाबा ने संदेशी को भेजा। टैक्सी आ गई, क्योंकि उस समय कारें वारें तो होती नहीं थी। टैक्सी आ गई और बाबा ने संदेशी को कहा, जाओ बच्ची, बाबा को संदेश दे दो कि आज बाबा इस समय निकल रहा है। तो संदेशी ध्यान में गई और कुछ समय के बाद, कुछ क्षणों में ही वापस आ गई। तो उसने आके बाबा ने कहा, बच्चे, बाबा ने कोई संदेश दिया? तो संदेशी ने यही कहा, बाबा, जब मैं वतन में गई तो वहां एक लाल झंडा लहरा रहा था, लेकिन वतन में बाबा नहीं दिखाई दिए, क्योंकि वतन में अव्यक्त रूप में बाबा दिखाई देते थे। साकार बाबा का अव्यक्त स्वरूप, उसमें शिव बाबा हैं। बाबा ने कहा, बच्ची, टैक्सी आ गई है, बाबा नहीं दिखाई दिए, तुम पुनः जाओ और बाबा से छुट्टी लेकर आओ। तो संदेशी पुनः गई और कुछ समय के बाद वापिस आई। वापिस आने पर बाबा ने संदेश सुनना चाहा, तो बच्ची, बाबा ने कुछ कहा तो नहीं, कोई संदेश? तो संदेशी ने इतना ही कहा, बाबा, मैंने बाबा से पूछा कि बाबा ने आज जाने की डेट है, जा रहे हैं और आपसे छुट्टी लेने के लिए मैं बाबा की आई हूं। तो बाबा ने कहा कि तुम देखती नहीं हो ये लाल झंडा किस चीज का लहरा रहा है? संदेशी को नहीं समझ में आया। तो बाबा ने इतना ही शब्द कहा कि बाबा की अनुमति आज नहीं है, बाबा की छुट्टी नहीं है। संदेशी वापिस आई और आकर कहती है, बाबा ने कहा है कि बाबा की छुट्टी नहीं है। बाबा ने कहा, बच्ची, बहुत अच्छी बात है, टैक्सी वाले को थोड़े पैसे दे दो, क्योंकि खड़ा है कुछ समय से, उसको वापस कर दो। टैक्सी वापस गई और बाबा का प्रथम फोन, कमलानगर सेवा केंद्र था उस समय, गुलजार दादी भी वहीं रहते थे, जगदीश भाई भी रहते थे, मैं भी रहती थी। तो बाबा का फोन, डायरेक्ट फोन बाबा का आया और उस समय फोन की लाइन इतनी जल्दी नहीं मिलती थी और कई बार आवाज भी क्लियर नहीं आती थी, लेकिन बड़ी साफ बाबा की आवाज थी और बड़े प्यार से बाबा ने कहा कि बच्ची, मुझे पता, आवाज तो बाबा की पहचान ली, जगदीश बच्चा कहाँ है? तो मैं बड़ी खुश थी कि मैं बाबा से आज बात कर रही हूं। तो मैंने कहा, बाबा, वो कहीं सेवा पर गए हैं। कहा, गुलजार बच्ची कहाँ है? मैंने कहा, वो भी उनके साथ ही सेवा पर गए हैं। बाबा ने कहा, बच्ची, उनको आने पर भी बता देना कि बाबा बॉम्बे नहीं जा रहा, क्योंकि सब लिखा पढ़ी साहित्य आदि का कई कार्य चलता था, और दिल्ली के अन्य सेवा केंद्रों पर भी इतला दे देना कि बाबा बॉम्बे नहीं जा रहे। मैं जी बाबा करती जा रही हूं और कुछ मैं बात नहीं की। फोन बंद हुआ। मैंने पहला फोन करोलबाग में किया, अपनी दादी, ऑलराउंडर दादी जी वहां थे। तो मैंने कहा, दादी, बाबा ने कहा है कि मैं बॉम्बई नहीं जा रहा हूं। तो आश्चर्य में आके, नेचुरली अचानक ऐसा हुआ, तो दादी ने कहा, क्यों नहीं जा रहे? मैंने कहा, दादी, मैंने तो ये पूछा ही नहीं। कहा, कम से कम पूछना तो था भी, कोई बात क्या हुआ? क्योंकि बाबा का सारा प्रोग्राम हो चुका है, जिसको मैं फोन करूं मुझे यही उत्तर मिले, क्यों नहीं जा रहा? अब मेरे को अपने ऊपर थोड़ा संशय आने लगा कि मैंने पूछा नहीं, ये मैंने अपूर्ण काम किया। लेकिन 2 दिन के बाद बाबा की मुरली आई। बाबा ने कहा, देखो, बच्चे अभी तक यही नहीं समझते ड्रामा क्या है। बच्चे पूछते हैं, बाबा क्यों नहीं जा रहा?
बच्चे फेल हो रहे हैं। इसमें क्यों का कोई प्रश्न है क्या? ऑलमाइटी ने कहा था जाओ, तैयारी थी, ऑलमाइटी ने कहा नहीं जाओ, नहीं गए। क्यों बच्चे पूछते हैं? मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं पास हो गई, लेकिन ये भी जब मैं पास हुई, ये खुशी के कारण हुई, क्योंकि मुझे बड़ी खुशी थी कि मैं बाबा से बात कर रही हूं। उस खुशी के कारण मैं पास हो गई, क्योंकि आप समझते हैं कि जब प्राणी खुश होता है तो उससे मुख से जो बात निकलती है वो अच्छी निकलती, और जब वो स्वयं दुखी और गमगीन होता है तो उसके मुख से भी कई बार ऐसी बात निकल जाती है जो निकलनी नहीं चाहिए। तो मेरे भी मुख से ये बाबा ने नहीं निकलने दिया कि क्यों नहीं बाबा आप जा रहे, ताकि मैं इत्तला दूं तो साथ बताऊं, लेकिन मैंने ही नहीं पूछा। तो मेरा ये कहने का एक भाव ये है कि अगर हम सदा खुश रहें, सदा खुश रहें, कभी अपनी खुशी गुम ना होने दे। परिस्थिति आएगी चली जाएगी, खुशी गुम ना होगी तो सही समय पर सही बोल, सही संकल्प और सही कर्म अवश्य होंगे। लेकिन कई बार हम कुछ ऐसी बातें सोचते रहते हैं या कुछ मुख से ऐसा बोल देते हैं जो बोल हमारा उचित नहीं होता, जो संकल्प हमारा श्रेष्ठ नहीं होता, जो कर्म हमारा दूसरों को प्रेरणा देने वाला नहीं होता है। तो मैंने ये बात कही कि परीक्षा और टेस्ट ये आता है। आप सोच सकते हैं जिस बाबा का सारी तैयारी हो गई लेकिन ऑलमाइटी का संदेश नहीं जाना, तो उन्होंने ये नहीं कहा संदेशी जाओ और जाकर पूछ कर आओ कि मैं क्यों नहीं जाऊंगा, क्या बात हो गई, बच्चों ने तो तैयारी कर ली है। नहीं, क्यों का तो सवाल ही नहीं है। जब सत्य बाप हमको सत्य बातें समझा रहे हैं, हम उसमें क्यों क्या कैसे कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं ये सोचती हूं कि जैसे आज की दुनिया में क्या हो चुका है, माता पिता अपनी मेहनत का धन कमाया और जायदाद बनाई, लेकिन जब माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं तो कई बार बच्चे क्या कहते हैं, माता जी एक बेटे के साथ रहती है, पिताजी दूसरे बेटे के साथ रहते हैं। तो बेटा कहता है मेरी मम्मी मेरे साथ रहती है, और वो कहते हैं मेरे पापा मेरे साथ रहते हैं। अरे मम्मी और पापा जिन्होंने आपको जन्म दिया, इतनी जायदाद बना के दी, आज आप कहते हो वो मेरे साथ रहते हैं, ये क्यों नहीं कहते मैं मम्मी के साथ रहता हूं, वो पापा के साथ रहता है। लेकिन आज की जगत की मर्यादाएं कुछ अपने ही प्रकार की होती चली जा रही हैं, इसलिए ऐसा बोल देते हैं कि मम्मी के साथ मेरे साथ मम्मी रहती है, उसके साथ पापा रहते हैं। मैं इस बात पर सोच रही थी कि हम कभी कहते हैं बाबा मेरे साथ है, कभी हम कहते हैं मैं बाबा के साथ, कभी हम गीत भी चलाते हैं जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। अब अक्षर सुनने में तो कोई इतना अंतर नहीं लगता है, बाबा मेरे साथ है या मैं बाबा के साथ हूं। लेकिन कई बार ऐसा भी प्रतीत होता है, थोड़ा अंतर होता भी है। अगर मैं ये कहूं कि बाबा मेरे साथ है, तब मेरी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी बनती है। मेरे साथ बाबा है, मैं जहां जा रही हूं, क्या वो मेरा बाबा मेरे साथ वहां चलेगा? मुझे अपने कदम उठाने से पूर्व सोचना होगा कि बाबा मेरे साथ चलेगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं जो खा रही हूं, मेरा बाबा मेरे साथ खा रहा है या वो ये खाएगा?
या एक गिट्टी का भोग उसे लगा के बाकी सारा मैं खा जाऊं और कहूं बाबा मेरे साथ है। मेरे साथ बाबा है। मैं वो बोल सकती हूं जो बाबा मुझे बोलने के लिए कहा हुआ है। मैं दूसरा बोल नहीं बोल सकती। मैं वो कर्म करूंगी जो कर्म बाबा मुझे करने के लिए कहता है। मैं दूसरा कर्म नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे साथ बाबा है। कई बार कई ऐसी आदतें होती हैं, और जब बड़े किसी के साथ होते हैं तो कई बार वो कोई सिगरेट बीड़ी भी लेते हैं तो छिप कर लेते हैं, क्योंकि बड़ों को अगर नहीं दिखाया, नहीं बताया तो थोड़ा अलग हट जाते। साथ है ना, हम देखें बाबा मेरे साथ है, कितनी जिम्मेवारी मेरी बनती। जिसका मुझे एक बार एग्जाम्पल याद है, 2 व्हीलर स्कूटर पर एक बहन अपने भाई के साथ कहीं जा रही थी। चौराहा आया, लाल लाइट हुई, स्वाभाविक है स्कूटर खड़ा हो गया, और कुछ लंबा टाइम लगता है जब चारों तरफ से ट्रैफिक आती है। तो भाई खड़ा हो गया, पीछे से बहन भी उतर के खड़ी हो गई, और वो कहीं इधर उधर देख रही थी। अचानक ग्रीन लाइट जब होती है तो स्कूटर स्टार्ट किया और चले गए, लेकिन जो बहन उतरी थी वो पीछे ही रह गई। और जाकर वहां देखा कि जिस बहन को मैं लेकर आया वो तो पीछे है ही नहीं, और बहन रिक्शा करके वापस अपने घर चली गई। रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पीछे बिठाया है, लेकिन पीछे बिठाया जरूर था, परंतु वो उतर गए और ग्रीन लाइट होते ही स्कूटर स्टार्ट कर ली, और पीछे मुड़कर देखा भी नहीं, आभास भी नहीं हुआ कि मेरे पीछे है या नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ठीक इसी प्रकार मुझे याद आता है, एक बार एक युगल आ रहे थे सेवा केंद्र में, और रास्ते में एक बहुत बड़ा पत्थर सा था। स्कूटर थोड़ा उससे लगी और उछली, लेकिन स्कूटर को संभाल लिया गया, और संभाल के वो निकल आए। सेंटर पर आ गए, आकर देखा जिस पत्नी को पीछे बिठा के लाए वो तो आई ही नहीं, क्योंकि स्कूटर जब उछला तो वो उछल के गिर गई, और वो आराम से चले आए, और आके कहते वो तो है ही नहीं। तब जल्दी से गए, और वो बेचारी वहीं उछल के गिरी हुई, चोट लगी बैठी है। तो मैं ये बात क्यों सुना रही हूं? क्योंकि हम अपने साथ बाबा को रखते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी। हम अपने घर से सेवा केंद्र में आते हैं, रास्ते में जरा देखते तो आए मेरे साथ ही बाबा आ रहे हैं ना। ऐसा नहीं मैं आ गई बाबा को रास्ते में ही छोड़ आई। अगर घर से कहीं अन्य स्थान पर जा रही हूं तो बाबा मेरे साथ है ना। कहने में बड़ा सहज है, बाबा तो मेरे साथ है, लेकिन साथ रखा भी है या केवल मन के पुलाव ही बना रहे हैं कि बाबा मेरे साथ है। इसलिए इस बात में बड़ी जिम्मेवारी बनती है, बाबा मेरे साथ है। और दूसरा है मैं बाबा के साथ। अगर मैं बाबा के साथ हूं तो मुझे केवल सावधानी देनी कि बाबा अमृत वेले सब बच्चों को वरदान देता है। मैं बाबा के साथ हूं तो अमृत वेले बाबा के साथ साथ वरदाता की स्मृति में सर्व आत्माओं को साकाश देने का कार्य मेरा भी चल रहा है। दाता जब सबको दे रहा है तो मुझे भी मास्टर दाता बनकर सबको देना है, क्योंकि मैं बाबा के साथ हूं। साथ वाला काम करे और मैं बगल में हाथ डाले खड़ी रह जाऊं, अच्छा नहीं है। और वो भी कौन? स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी, उसके मैं साथ हूं। बाबा हम बच्चों को कहता है, बच्चे मैं मुरली सुनाने जा रहा हूं,
और हम बाबा के साथ साथ मुरली सुनने के लिए ना पहुंचे और बाबा मेरे साथ है, वो तो मुरली सुनाने चला गया और मैंने कहा था बाबा मेरे साथ है, मैं तो घर ही बैठी रह गई। उसी समय कोई कारण है नहीं सेवा केंद्र में जा सके, लेकिन हम मुरली खोल करके और बाबा के संबंध के स्नेह में बैठे तो सही। भोग लग रहा है, बाबा वतन में भोग स्वीकार करने आया, मैं बाबा के साथ हूं, मैं उस समय सो रही या सो रहा हूं या किसी अन्य काम में व्यस्त हूं, मैं बाबा के साथ हूं। बाबा कहते हैं बच्चे या तो मुझे अपने साथ रखो या तुम मेरे साथ रहो। अगर साथ रखो या साथ रहो तभी तो साथ की महसूसता से आपको साथ की शक्ति का अनुभव होगा। अभी जो शक्ति का अनुभव करना है वो अपने आदरणीय दादी जी कराने आ गए हैं, इसलिए मैं ओम शांति कहती हूँ।